हूं। मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या हम अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगते हैं। बिल्कुल बिना संशय के, बिना पलक झपकाए अश्विनी वैष्णव जैसे व्यक्ति को रेल मंत्री के पद पर बने रहने की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। असलियत यह है कि अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों की नाक के नीचे रेल असुरक्षित होती जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले साल बालासोर से इस बार पश्चिम बंगाल में हुए हादसे के दौरान एग्जैक्टली एक साल 2 जून 2023 को बालासोर में भीषण हादसा हुआ था। अब पश्चिम बंगाल में एक साल इस मंत्री ने रील बनाने के बजाय, कवच का जुमला पहनाने के बजाय क्या काम किया, यह मैं जानना चाहती हूं। 2 ट्रेनों लेकर दिखा रहे थे, ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? कैसे लोगों को यह विश्वास होगा कि रेल सुरक्षित है? और ऐसे व्यक्ति का अपने पद पर बने रहना हम सबके लिए आपत्तिजनक बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असलियत यह है कि जिस मंत्री को अपने पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उस मंत्री को पदोन्नति दी जा रही है और तेजी से बर्बाद करिए रेलवे। असलियत यह है कि उनको अब एक आईएनबी का भी चार्ज दिया गया है। अभी आपने कम बर्बादी करी है रेलवे की, अभी और करिएगा। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूं, कवच का झुंझुना मत दीजिए देश को, इस देश को सुरक्षा का कवच दीजिए। सवाल इस बात का है। जी नमस्कार, इनको माइक दे दीजिए। सबसे पहले तो मोदी 3.0 जैसी कोई चीज नहीं है। एनडी अलायंस है 3.0, उसको आप कह सकते हैं। 63 सीटें हार के जबरन अब आप कुर्सी से चिपक कर फेविकोल से प्रधानमंत्री बन जाइए तो अलग बात है, खींचतान मची हुई है, आप देख ही रहे। आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा रेल बजट को लेकर। मेरा अपना मानना है सरकार का हर काम, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर फैसला उसकी प्राथमिकता को दिखाता है। जिस दिन आपने रेलवे बजट को मेन बजट में अलाइन कर दिया, उस दिन आपने दिखा दिया कि रेलवे आपकी प्राथमिकता नहीं है। वो एक आवागमन का साधन जिससे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जनता चलती है, जो करोड़ों लोगों को रोज प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह जो आवागमन का साधन पहुंचा रहा है, वो आपकी प्राथमिकता नहीं है। और तभी आपने उस बजट को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद जवाबदेही खत्म हो गई। मुझे याद है इस सरकार के बनने से पहले रेल मंत्रालय बड़ा कविटेड मंत्रालय होता था, घटक दल उसकी बड़ी मांग करते थे, और जब हमने सरकारें चलाई तो बड़ा दबाव रहता था कि यह मंत्रालय हमें चाहिए। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आज रेल मंत्री आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के भी मंत्री बने हुए हैं, आईएनबी के भी बने हुए हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी भी बने हुए हैं। तो भैया वो रेलवे कब देखेंगे? तो ये सरकार की प्राथमिकता, ये सरकार की रेल के प्रति जवाबदेही, ये लोगों की सुरक्षा, लोगों के आवागमन के साधन की प्राथमिकता सरकार की दिखाता है। ये कांग्रेस पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारी नेता वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खरगे जी और हमारे बाकी वरिष्ठ सहयोगी डिसाइड करेंगे। जैसे ही डिसाइड करेंगे आपको सूचित किया जाएगा। मैं आपको एक बात बता देती हूं, अब क्या होगा सदन में, हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारे चुने हुए सांसद, बाकी लोग क्या डिसाइड करेंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे, यह मैं आपको कह सकती हूं। और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। तो यह होने वाला है। सदन में जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। क्या होगा बेचारों का? तो मुझे तो उनको अपनी अग्रिम सिंपैथी, अपनी अग्रिम कंडोलेंसेस बीजेपी को मैं देना चाहती हूं। अब सदन उस गुंडई से और उस तानाशाही से नहीं चल पाएगा। मैं पहले सवाल का जवाब दूंगी, उसको प्रखरता से दूंगी, और उसके बाद आपके दूसरे सवाल पर आऊंगी। प्रतीक्षम किम प्रमाणम, राहुल जी ने जो बात कही है ये तो दिख रहा है आपको। 63 सीट नरेंद्र मोदी की कम हो गई,
बैसाखियों पर टिके हुए हैं, बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। पहले दिन उनके घटक जल जेडीयू ने कहा अग्निवीर जाना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। टीडीपी ने कहा हम डंके की चोट पर 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे। वो कह रहे हैं बार बार पेगासस की जांच हो। राजभर जी जाकर, जो उनके घटक दल है यूपी में, हर जगह जाके कह रहे हैं मोदी और योगी की वजह से हार गए। अरे घटक दलों को 2 मिनट छोड़ दीजिए, जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है, जो सैद्धांतिक विचारधारा से जिसकी नाड़ी जुड़ी हुई है, आरएसएस पाठ पढ़ा रही है कि विरोधियों को प्रतिपक्ष में अपना दुश्मन मत समझिए। वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि आपके अभिमान के चलते भगवान राम ने आपको 200 के ऊपर कुछ सीटों पर रोक दिया। वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, उसका त्वरित फैसला होना चाहिए। तो बैसाखियां बवाल मचा रही हैं, वो एक पिक्चर है। अंदर जो अंतर विरोध है वो दूसरा है। आप लोगों से क्या छुपा है? आप लोग तो सब जानते हैं, छापिए भले नहीं, बोलिए भले नहीं। आप जानते हैं किस तरह की तलवारें थनी हुई हैं अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी में। सबको पता है क्या हो रहा है। सबको पता है कि किल से हुए लोग जिनको मंत्रालयों से निकाल दिया गया, वो उसमें कितना विरोधाभास चल रहा है कि द इशू विद इन द बीजेपी इज ब्रूइंग। तो ये सारे जब ऐसी हरकतें होती हैं तो हमें दिखता है कि मजबूर सरकार है, हर जगह खींची जाएगी। मैं तो डंके की चोट पर हर बार एक सवाल पूछती हूं, नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव में इतना गलत वक्तव्य दिया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग किया और एक ऐसे झूठ पर किया जिसको वो लगातार प्रचारित कर रहे थे। अब हिम्मत है कि बुलाएं चंद्रबाबू नायडू को और कहें आप मुजरा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है कि सरकार जो है वो बहुत आशंका में है। सरकार विरोधाभास से घिरी हुई है, अंतर्कलह मचा हुआ है और हम मूक दर्शक बन के नहीं देख रहे हैं। बस ये आपको बताना चाहती हूं। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा एक पर्टिकुलर महिला को लेकर। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस इसकी तफ्तीश ऑलरेडी कर रही है। जो मामला सुरक्षा एजेंसीज के पास है, दिल्ली पुलिस देख रही है। उसमें नहीं लगता कि हमें कोई इंटरफेरेंस अभी करने की जरूरत है। एक पार्टी की का आंतरिक मामला है और अब उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा एजेंसीज को अपनी जांच करनी चाहिए। The official stand of the Congress party is that the EVM is a black box. Nobody knows what's happening there. Some of the biggest tech titans in the world have now on record said that anything can be hacked. We are not going to keep quiet on the EVM because we have defeated the BJP. We believe that in a democracy like India, if even one voter has a doubt on his or her vote, we need to address that concern. And we will take this discussion, we will take these discrepancies, we will take this discussion to its very, very logical end. That's our stand. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका.